नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के इस चुनावी विशेष कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। चाय पर चर्चा। आखिर क्यों चाय पर चर्चा? चाय पर चर्चा इसलिए कि चाय के स्टॉल पर अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक जगह जुटते हैं, जहां से लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, चुनाव के बारे में उनकी मंशा क्या है, क्या वोट देने के लिए जब जाते हैं तो उनके दिमाग में क्या होता है। तो अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग विचार जो है वो एक जगह अगर कहीं मौजूद है तो वो चाय की दुकानों पर होता है, और इसलिए चाय पर चर्चा का विशेष महत्व हो जाता है। अभी हम खड़े हैं रांची जिले की हटिया विधानसभा इलाके में, और सबसे पहले मैं इसका भूगोल अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। सामने वो देख रहे हैं भगवान बिरसा की मूर्ति है, ये बिरसा चौक है और वो भगवान बिरसा की मूर्ति है। भगवान बिरसा का महत्व झारखंड में इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की राजनीति की धुरी भगवान बिरसा हैं। भगवान बिरसा के नाम पर कहीं न कहीं राज्य का गठन हुआ। भगवान बिरसा के महत्व को इस तरह से समझा जाता है या समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके जन्मतिथि 15 नवंबर को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में कहीं न कहीं घोषणा की। और दूसरी तरफ ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका भगवान बिरसा के नाम पर राजनीति करता हुआ इलाका है। इस इलाके में लोग भगवान बिरसा को भगवान की तरह पूजते हैं, उनकी जादुई शक्ति को कहीं ना कहीं मानते हैं। और यहाँ जैसा कि धर्मेंद्र आप सबसे पहले दिखाइए कि अलग अलग चाय की दुकानें हैं, छोटे छोटे स्टॉल हैं, लेकिन इन स्टॉल पर लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहता है। इस बीच मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर चुनाव से संबंधित ये भी दे दूं कि यहाँ से कुछ दूरी पर हेमंत सोरेन के आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव, जो कि लंबे समय से उनके साथ हैं, सुनील श्रीवास्तव और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी चल रही है। जमशेदपुर में 9 जगहों पर, रांची में 7 जगहों पर अभी तक की सूचना के मुताबिक छापेमारी चल रही है। और ये सारी छापेमारी जो है वो हवाला कारोबार से जुड़े हुए व्यवसायियों के यहाँ हो रही है, हवाला कारोबार से जुड़ने के आरोप में हो रही है। चुनाव में धन शोधन के लिए, धन की पूर्ति के लिए हवाला कारोबारियों पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक सूचना थी। अब हम आते हैं चाय पर चर्चा के मामले में। तो ये जो बिरसा चौक है ये हटिया विधानसभा में आता है, और हटिया विधानसभा का जो इलाका है, इस इलाके में ये महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। और अलग अलग स्टॉल हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हम अलग अलग जगहों पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। और सबसे पहले तो सोनू भाई हैं, इनका टी स्टॉल है। लगातार मैं देख रहा हूँ बीते कई घंटों से इनके यहाँ लोगों की संख्या लगातार जारी है, आ रहे हैं लोग। सबसे पहले भाई आप ही बताइए, लोग आते हैं, किस टाइप का चर्चा है? चर्चा तो सर अभी तो हम लोग बीजेपी से, ठीक है, और कमल को इस बार भी खिलाना है। और क्या बोले, आपके पास जो लोग आते हैं चाय पीने, जो गपशप करते होंगे, कुछ हवा लगता होगा? तो हर तरह का बात बोलते हैं। कभी कोई बोलते हैं जेवीएम है, तो कोई बोलते हैं कि फलना पार्टी है, तो ये है। तो हम लोग शुरू से देख चुके हैं जैसा काम हो रही है बीजेपी के सरकार में। अभी तक 5 साल से तो जेवीएम सरकार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। और अच्छा मतलब लगता है, काम होता है तो और अच्छा खुशी मिलती है हम लोग जो भी काम होता है। तो कहीं ना कहीं सोनू भाई, यहाँ जो लोग आते हैं उन लोगों का जो विचार होता है उसको देखते हुए, भाई चुनाव आ गलो तो का विचार है, कैसा चल रहा माहौल? ये तो उसी दिन वोट देंगे, उसी दिन पता चलेगा, अभी तो नहीं बता सकता। कुछ हल्का फुल्का खोलिए। कुछ भी नहीं बोलूँगा आपको। कुछ खोलिए ना हल्का का, माने वोट देने जाइएगा तो दिमाग में क्या रहेगा, कैसे? वो मैं नहीं बताऊंगा अभी। अरे बता दीजिए। नहीं मैं सॉरी, बता दीजिए। सॉरी, इन हम लोग ने, मैं नहीं जाना। अब भैया क्या माहौल कैसा है, क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है सर। चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है, सब लगे हैं लोकतंत्र के पर्व में, और लोग अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रचार कर रहे हैं लोग, यही सब दिख रहा है। आप रहते हैं हटिया विधानसभा में ही, क्या यहाँ का क्या स्थिति दिख रहा है? हटिया विधानसभा का स्थिति बढ़िया है, रोचक है। अभी तो पूजा उजा बीता है, तो अभी लोग लगे हुए थे पूजा में, इसके बाद आए हैं लोग इधर, प्रचार प्रसार चल रहा है, मूवमेंट बहुत अच्छा है। जैसे बीजेपी का तो विधायक अभी भी है यहाँ, तो बीजेपी का विधायक लगातार रह रहा है, लेकिन इस बार अजय नाथ शाहदेव भी टक्कर दे रहे हैं, तो ये सब तो मतलब बदलाव है।
जी, बदलाव तो है, होते ही रहता है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या पोजीशन होता है। प्रचार प्रसार बहुत ज़ोर से चल रहा है, दोनों आदमी अपने टक्कर में हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। एक तो भाई साहब जो है पूरा लोकतांत्रिक पद्धति से खुलने के लिए राजी नहीं है, और लेकिन कई लोग हैं जो अपनी बातें कह भी रहे हैं। भाई आप आइए आगे, थोड़ा धूप में आ जाइए तो आपका चेहरा चमकेगा। ये बताइए का माहौल कैसा चल रहा है, माहौल तो बढ़िया है। कैसा लग रहा है? माने चुनाव को लेके कौन पार्टी का लोग बोलता है, का चाहता है, विकास चाहता है, क्या चाहता है? लोग तो 5 साल से विकास देखा ही नहीं है, सिर्फ लूट खसोट चोरी चमारी नोटों का ढेरे खाली देखा है 5 साल। तो जनता बदलाव की मूड में है। महागठबंधन ठगबंधन को अगर भेज देगा वापस, भारतीय जनता पार्टी को चुनेगा। हमको आपको एगो जानकारी हम दे दें, काहे वो मेरा विषय है। अभी आयकर का छापेमारी चल रहा है सुनील श्रीवास्तव और उसका आदमी लोग के यहाँ, ठीक है। आप जो लूट खसोट बोले उसी के संदर्भ में हम ये बात आपको जानकारी दी है। पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने जो काम किया, आप तो युवा हैं, तो युवाओं के लिहाज से बताइए कि आपके दिमाग में क्या रहेगा जब आप वोट करने जाएंगे? देखिए, युवाओं के लिए सरकार कुछ किया ही नहीं। एगो भी युवा को न रोजगार दिया। एग्जाम दौड़ाया वो मद्य निषेध वाला में, उसमें कितना मर गया। एग्जाम लिख के आ रहा है स्टूडेंट, रास्ते में पता चल रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। युवा को बेरोजगारी भत्ता बोला था, हेमंत सोरेन अपना बाप का कसम खा के, माँ का कसम खा के बोला था कि 5,000 रुपये महीना देंगे। कौन युवा को मिला? देखिए इतना युवा, किसी को 1,000 रुपये महीना दिया है? 1 रुपया नहीं दिया। 5 साल बोला। हाँ बताइए भाई, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? युवाओं को ठग लिया जैसा ही बता रहे हैं। हाँ, ठग लिया है। बोला जा रहा है जो वो सही बात है कि इतना जो बोल के जो जा रहा है आदमी, जो भरोसा लेके जा रहा है, वो भरोसा तो तोड़ ही दे रहा है आदमी का। आज वो लिख के आ रहा है अच्छा एग्जाम का, हो सके फिर डेट बदल जा रहा है वहाँ पर ही, अगला कुछ और सोच रहा है। एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। आदमी स्टूडेंट पढ़ के इतना लिख के क्या फ़ायदा हो रहा है? हर बार तो कैंसिल ही हो जा रहा है एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम। लेकिन अभी तो ये लोग जो अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें बोला है कि युवाओं को रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। हम लोग तो सुन ही रहे हो, तो कब से सुनते ही आ रहे हैं कि रोजगार मिलेगा। कहाँ कब मिलेगा रोजगार? रोजगार तो कभी केवल बोला जा रहा है कि रोजगार मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये बात भी तो बताया आदमी। एग्जाम लिख रहा है वो भी कैंसिल हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है पेपर, तो कभी कुछ और धांधली हो जा रहा है। कैसे होगा ऐसे में? मतलब आप भी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अभी युवा के साथ तो पूरा खिलवाड़ कर रहा है, एग्जाम तो एक भी अच्छा से हो नहीं पा रहा है। और दूसरा चीज़ जो मैया सम्मान जो दे रहा है, 2019 में सरकार बना, लेकिन आज 3 महीना पहले से दे रहा है मैया सम्मान। ये चुनाव में लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि 1,000 रुपया देंगे तो लोग वोट दे देगा। तो 1,000 आज मेरे परिवार में किसी को मिल जाएगा, लेकिन मेरा फ्यूचर तो बेकार कर देगा ना 5 साल फिर ये सरकार आके। इसीलिए पेंशन और विधवा पेंशन मैया सम्मान नहीं देगा। अगर युवा को रोजगार दे तो अच्छा है, लेकिन ये हेमंत सोरेन सरकार जो है 5 साल में सिर्फ लूट किया है। झारखंड का खनिज को लूटा है, युवाओं का करियर को लूटा है, इसीलिए बालू लूटा है, कोयला लूटा है। और इसीलिए ये सरकार अब हटना चाहिए। और ये सब लोग लगभग युवा वर्ग क्या, जितने भी शिक्षित वर्ग है, सब लोग समझ चुका है कि ये सरकार हटेगा तो ही झारखंड का विकास हो पाएगा। आपका बोली से लग रहा है कि आप उड़ीसा साइड के हैं। नहीं, हमें चंदन क्यारी से, हम यहाँ जॉब करते हैं। मेरा वहाँ का तो विधायक अभी नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी जो अमर बावरी कल प्रधानमंत्री का वहाँ 10 तारीख को आज हम भी जाने वाले हैं। तो ये क्या है, आप मेरे एरिया में आके देखिए कि क्या काम किए हैं वहाँ का, जो अभी अमर कुमार बावरी है। जहाँ बिजली नहीं था वहाँ बिजली पहुँचाया है, जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड पहुँचाया है, स्कूल बनाया है, नाली पहुँचा है। आप कहाँ का वोटर है, कौन इलाका? हम यहीं का है, हम इसी जगह का है। तो आप भी मतलब नाराज हैं का? बहुत हाँ, नाराज तो है। काहे नाराज है दोस्त? एग्जाम सबको लेके। हाँ, एग्जाम दिए थे? एग्जाम हमने, हमारे घर में बच्चे लोग हैं, वो लोग दिए थे। उन लोग के चलते हम लोग को परेशानी होती है ना, कि किसी तरह हम लोग जाते हैं रोड में, रास्ता में, कभी किसी को देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, किसी तरह वहाँ पहुँचता है, एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम के बाद देने के बाद पता चलता है कि नहीं एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो ये सब के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। और हर बार हमेशा हर पब्लिक को टाइम नहीं मिलता है उतना। आदमी अपना ड्यूटी करके छोड़ के
जाता है वहाँ पर ही रुकता है, करता है मेहनत, लेकिन वो मेहनत बेकार हो जाता है, क्या फ़ायदा होता है। देखिए, तो युवाओं में न सिर्फ आक्रोश है बल्कि बदलाव के मूड में है ये अपने आप में, क्योंकि रोजगार बड़ा मुद्दा यहाँ पर इस चाय कम से कम छोटू भाई के यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि रोजगार जो है वो बड़ा मुद्दा है। और इस बीच में छोटू भाई चाय भी पिलाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाय की दुकानों पर जो युवाओं में आक्रोश दिख रहा है, ये आक्रोश बदलाव का आक्रोश है। और इस बदलाव के आक्रोश को इसलिए भी समझा जा सकता है क्योंकि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि झारखंड में परीक्षाएं कैंसिल होने के लिए कहीं न कहीं ली गई हैं। इस बीच चाय भी आ गई है, तो हाँ, तो कहीं ना कहीं चाय के मामले में तो एक नंबर ये स्टॉल दिख ही रहा है, लेकिन जो लोग हैं उनके विचारों के मामले में भी बहुत अच्छी स्थिति है। लोग ये जो है, अभी वो कैमरामैन नहीं पी पाएंगे भाई, तो कहीं ना कहीं ये लोग और भी लोग हैं। भैया आइए, आगे आइए, थोड़ा आप लोग भी बात कीजिए और बताइए कि क्या माहौल है चुनाव को लेके यहाँ। चुनाव का माहौल तो बढ़िया है, पब्लिक का रुझान दिख रहा है। कौन जीतेगा हटिया में, क्या लग रहा है? नवीन जायसवाल जी जीतेंगे, और कौन जीतेगा? वो तो रेगुलर 3 बार से जीतते आए हैं, पब्लिक का प्यारे में है, उनके प्रति काम किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखिए, टाउन में देखिए, हर जगह नाली रोड सब जगह काम करिए रहे हैं। अजय नाथ साहदेव बोल रहा है इस बार की सब लोग की बहुत मैंने लीड ले रहा है, बीजेपी में जा रहा था, कई तरह। आप ये चीज़ जान रहे कि वो कांग्रेस का विषय में आप जानिए रहे हैं। 2 पार्टियाँ है नेशनल में, वो कांग्रेस है, वो बीजेपी है। अब विपक्ष क्या है, कोई भी खड़ा उठे उसे विपक्ष में तो उसको तो मिले, जो उसका वोट है पर्सनल जो जानिए रहे उसको मिलेगा है, लेकिन बाकी जानिए रहे आप बार बार जो बोल रहे हैं, जानिए तो पूरा देश रहा, लेकिन ये बताइए, छोड़िए वो वाला मुद्दा को कि बीजेपी को कि कांग्रेस को कौन लोग वोट देगा, जानता है। हाँ, लेकिन तो कहीं न कहीं भाई साहब का इशारा जो है वो हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस के वोट का एक बैंक है जो बैंक उसके पास से जाता नहीं है, और यही हिंदू या यही बाकी लोगों को एकजुट करने के लिए काफ़ी। भैया आप बताइए क्या स्थिति है चुनाव का झारखंड की? यहाँ हटिया विधानसभा पर बात करते हैं। हम लोग तो जायसवाल जी को देने वाले हैं, डायरेक्ट बोलता हूँ मैं, काफ़ी वर्क किया है उन्होंने। बाकी गवर्नमेंट किनकी बनेगी नहीं जानते, बट हटिया में जायसवाल जी को आना ही आना है। मतलब प्रत्याशी महत्व रखता है। हाँ हाँ बिल्कुल, काम किए हैं, बहुत फ्रेंडली हैं वो, हमारे आसपास में गुजरते हैं तो आते हैं, मिलते हैं लोगों से, पर्सनल उनका एक्टिविटी रहता है। और जब तक हम लोग देखें अब तक का व्यक्तित्व भी अच्छा उनका है, फ्रेंडली भी हैं, और कभी भी छोटे मोटे भी फंक्शन पे हम लोग उनको याद करते हैं तो बिना नाक नुकुर के आते हैं, और काम भी उन्होंने किया है अभी तक। तो अब बात लोगों के द्वारा साफ साफ की जा रही है, ये अच्छा लग रहा है इस चाय की दुकान पर। आप बताइए भैया क्या माहौल यहाँ हटिया विधानसभा में दिख रहा है? नवीन जायसवाल जी जीत रहे हैं, श्योर है। उनका जितना लोगों से मिलना जुलना है, जितना लोगों पर सपोर्ट है, कोई भी छोटा से छोटा चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। एक गली का मोहल्ला में एक छोटा सा रोड भी होता है ना, तो वहाँ पर उनका सपोर्ट रहता है, तो लोग पहचानते हैं, गली मोहल्ले के लोग पहचानते हैं। अब नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं, कभी कुछ पहचान ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, किसको क्या पता। उन लोगों को सिलेक्शन हो सकता है ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो जीतने का जो जीत रहे हैं अपने नवीन जायसवाल जी जीत रहे हैं, बीजेपी का यहाँ पर रहेगा। तो प्रत्याशी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और देखिए वैसे भी चुनाव के समय ये बड़ा महत्व रखता है कि प्रत्याशी कौन है और प्रत्याशी लोगों के दुख सुख में कितना खड़ा रहा है। और रांची के मामले में संकोच नहीं करते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि रांची इलाके के जो शहरी इलाके के की 2 सीटें हैं, हटिया और रांची, इन 2 सीटों पर जो वर्तमान में विधायक हैं उन्होंने इतना जरूर किया है कि लोगों के दुख सुख में खड़े रहें। लोगों के दुख सुख में कितनी मदद कर रहे हैं ये सब बहुत मायने उतना नहीं रह जाता है, लेकिन ये जरूर है कि खड़े रहें। तो खड़ा रहना भी अपने आप में बड़ा महत्व रहता है, क्योंकि जब प्रतिनिधि, उनका जनप्रतिनिधि खड़ा होता है तो उनको एक ताकत मिलती है। भाई बोलने का मूड में है, अरे आइए बोलिए, बोलने में का वोट उठ देने को लेकर क्या सोच रहे हैं, एकदम आराम से बात कीजिए, क्या टेंशन नहीं लेना है। हम क्या बोलेंगे सर, अभी
कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं तो समझ सकते हैं, हर लोगों के बस की बात नहीं होती है अपनी बातों को खुल के रख पाना, लेकिन इतना तो तय है कि जितने लोग हैं, जो लोग भी हैं, वो अपने अपने विचार रख रहे हैं। और ये जरूर है कि प्रत्याशियों की बात जो है लोग कर रहे हैं, प्रत्याशियों के मामले में बार बार ये कहा जा रहा है। इस बीच में हम दिनेश भैया के पास भी आ गए हैं, इनके चाय दुकान में भी लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। सबसे पहले दिनेश जी से ही बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पर माहौल दिख रहा है, लोग आते हैं गपशप करते हैं? माहौल तो ठीक देखने में लग रहा है। लोग कौन टाइप का बात करता है सब चुनाव को लेके? चुनाव को लेके मोदी जी का बात ज़्यादा करता है, और फिर हेमंत सोरेन जी का भी, माने 60% हेमंत सोरेन में जा रहा है, 40 इधर जा रहा है, देख रहे हैं। अच्छा, जो आप गपशप देख रहे हैं। गपशप के अनुसार भाई से क्या माहौल है कैसे बता सकते हैं? आप तो भाई जो चाय पीते पीते बोलता होगा उसको आप गमते होंगे, देखते होंगे। कोई कुछ बोल, कि आप अखबार भी रखते हैं बेचने के लिए, तो आपका थोड़ा राजनीतिक भी होगा कि मैंने समझने सुनने का। हाँ, मौका मिलता है, जो बोल रहा है उसी पर हम लोग निर्भर रहते हैं। आप लोग और कोई बात किस टाइप का विचार आ रहा है, जो सवाल था? वो तो बोले 60% बोल रहे, इधर भाग रहा है, 40% हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा बोला चतरा में कि अभी एक आदमी बोल रहा था कि 90% भाग रहा है जेएमएम का। क्या सही है क्या गलत है कैसे कहा जाए? नहीं, यही तो आपके यहाँ फायदा है कि चतरा का आदमी भी क्या बोल रहा था, यहाँ से बस से उतरा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बोल रहा था, अभी वही बात बता दी, अभी जस्ट की बात है। तो दिनेश जी की चाय की दुकान पर अभी इनकी चाय जो है खोलने वाली है। लगता है कि सुबह से 2-3 ट्रिप ये बेच चुके हैं और अब एक बार फिर से इनकी चाय खोलने वाली है। इनकी चाय का भी जायका लेंगे, स्वाद लेंगे हम लोग। लेकिन अभी इस बीच में छोटू टी स्टॉल पर कुछ चेहरे नए दिख रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए भैया, चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या दिख रहे हैं? क्या अच्छा दिख रहा है, फिर से दोबारा हेमंत सरकार बनना चाहिए। फिर से बनना चाहिए। हमको लगता है अपना अपना ओपिनियन होता है सबका, तो मेरे ओपिनियन में हेमंत सरकार अच्छा है। तो कहीं न कहीं अलग 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 तरह के विचार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता हूं, मैं चतरा जिला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का जनता हूं, और अभी तो लोकतंत्र का सभी कोई समाप्त कर चुके हैं। लोकतंत्र का कोई कार्यक्रम नहीं चलता, सिर्फ भ्रष्टाचारी का तंत्र चलता है यहाँ पे। जिस कार्यालय में हमने शिकायत देने जाते हैं, वहाँ कार्यालय के पदाधिकारी ने बोलता है कि अभी समूचा भ्रष्टाचारी चल रहा है, कोई आपका सुनेगा नहीं। और अभी तो हेमंत सोरेन जी 1000 में वोट खरीद रहे हैं जनता का अधिकार को, तो माननीय भाजपा पार्टी के लोग 2100 रुपया में वोट खरीद रहे हैं। वो गोगो योजना चला रहे हैं, मैया योजना चला रहे हैं, और इस तरह करके जनता का अधिकार छीन रहे हैं ये लोग। क्या 1000 का लोगों का अधिकार है, क्या 2100 रुपया का अधिकार है 5 सालों के लिए? अरे हमारा जो अधिकार है वो देना चाहिए। अभी तो फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ सर कि हमारे टंडवा प्रखंड में एक आम्रपाली कोल परियोजना चल रहा है। मैं कम से कम 12 सालों से वहाँ पर शिकायत देते जा रहा हूँ। आईजी के ऑफिस में दिया, हजारीबाग में कोई सुना नहीं। वो बोलते हैं एसपी के पास जाओ, एसपी के पास जाते हैं कोई सुना नहीं, ना डीसी सुनते हैं ना एसपी सुनते हैं। इस तरह का कोई भी पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। थाना प्रभारी जो मनमाना काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आप बताइए, हम आपका दर्द समझ गए, दुए लाइन में समझ गए। ये बताइए, सत्यानंद भोक्ता आपका? नहीं, मेरा पहले किशुन कुमार दास है, बीजेपी के विधायक थे, वहाँ अभी सांसद। तो अभी सांसद तो होंगे वो काली सिंह। सांसद को तो आप लोग बदल दिए, फायदा हो रहा है? ये भी सांसद उसी प्रकार से हैं जैसे पहले सुनील सिंह थे। जनता के एक पैसा काम नहीं, सुनील सिंह 10 साल सांसद रहे, एक नया पैसा सुनील सिंह काम नहीं किए। जब उनका विरोध होने लगा तो स्थानीय। चलिए, लोकसभा चुनाव के बारे में फिर लोकसभा के टाइम में बात करेंगे। इस बीच में मैं हटिया को लेकर के अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूं, जो कि आंकड़े हैं। देखिए, सबसे पहले तो बिरसा मुंडा के बारे में, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में मैंने शुरुआती दौर में ही बताया। साथ ही देखिए, मेरा मतदान मेरा अधिकार, मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक हो, इसके लिए चुनाव आयोग भी लगातार लगा है। और इस हटिया विधानसभा की एक समस्या इस बार ये भी है कि इस बार निर्दलियों ने कहीं ना कहीं पार्टियों का
जो खेल है वो खराब करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करने का काम शुरू कर दिया। देखिए छोटा छोटा सा क्लिप दिखाइएगा धर्मेंद्र। देखिए हटिया विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी फलना, उसके बाद उसी तरह से जब इस तरफ में आप आएंगे तो हटिया विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी फलना, तो ये जो बीच में आप देखिएंगे कि एक और हटिया विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी, तो ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इन निर्दलीय प्रत्याशियों ने कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में मुख्य रूप से मुकाबले को कहीं न कहीं त्रिकोणी चतुष्कोणी में ले आने की कोशिश की है और वो कोशिश बहुत हद तक कामयाब दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से अभी मैं सामने देख रहा हूँ भरत कांसी, ये एक ऐसा उम्मीदवार है जो बीजेपी का बड़ा वोट काटने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भैया आप भी दो लाइन बात कीजिए, क्या है चुनाव को लेकर माहौल? हम लोग खुद बाहर के आदमी, हम लोग क्या मालूम। जहाँ आप होंगे वहाँ तो वोट करते हैं। नहीं, सॉरी, आप बताइए क्या माहौल है भैया? हम भी तो बाहर के हैं भैया। कहाँ बाहर के हैं बताइए? मुरी। मुरी तो अच्छा, मुरी तो आ जाता है हाँ, झारखंड हाँ, में। हाँ। तो फिर मुरी तो सिल्ली सुदेश महतो वाला होगा। हाँ, तो वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या हाल है वहाँ? वो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। देखिए हम लोग का वहाँ समाज तरीका से सब काम होगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन सुदेश महतो को तो आप लोग जिताए भी, हरवाए भी, अबरी भी माहौल थोड़ा टाइट है। नहीं, अभी वैसा माहौल नहीं है, सुदेश का माहौल नहीं है। अभी नया अमित महतो जो आया है ना, उसी को दिया जाए। काहे कि हम लोग का जो तो जेएमएम से, इसीलिए उसी को इस बार हम लोग वोट देंगे। माने सुदेश महतो को इस बार भी सिल्ली जो है कहीं ना कहीं ठिकाना लगाएगा लग रहा है। वो तो हम लोग देखो वो बात का बात है, लेकिन हम लोग जहाँ तक हम लोग इस बार हम लोग अमित महतो को ही देंगे। आप सिल्ली का आदमी, माने सिल्ली विधानसभा का आदमी हटिया विधानसभा में चाय पी रहे हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि माहौल टाइट है वहाँ। हाँ, माहौल टाइट है। आप बताइए भैया, आप भी कुछ बोलिए, बोलना चाहिए। बोलने में क्या दिक्कत है? कहाँ आप लोग इतना परेशान होते हैं? आइए नहीं, अरे आइए बात कीजिए। तो कुछ लोग शर्माते भी हैं, कुछ लोग घबराते भी हैं, लेकिन कुछ लोग बताते भी हैं। आप बताइए जल्दी से क्या माहौल है? माहौल कांटे का टक्कर है सारे सीट पे। तो कांटे का टक्कर, ये एक वन साइडेड कभी कोई चुनाव नहीं है। हर दोनों पक्ष बहुत मेहनत पसीना बहा रहे हैं और हमको लग रहा है कि हर सीट पे कांटे की टक्कर है। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। हाँ, लास्ट छोटा सा बोलिएगा। विषय बता दीजिए। नहीं, आप मतलब विषय की बात नहीं है, बात यह है कि जो माहौल दिख रहा है कांटे की टक्कर हर जगह। देखिए आज झारखंड में अगर सबसे जो बड़ा विषय है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो मुद्दा है रोहिंग्या घुसपैठिया। अगर झारखंड को हम बचाएंगे मैं समझ गया। बीजेपी ने जो 4 महीने पहले एक मुद्दा दिया है इस राज्य को, घुसपैठियों का मुद्दा, कि बांग्लादेश से किस तरह से घुसपैठिए आ रहे हैं और यहाँ की आदिवासी आबादी को प्रभावित कर रहे हैं। ये मुद्दा जो 4 से 5 महीने पहले बीजेपी ने दिया था, वो मुद्दा हटिया विधानसभा में भी कहीं ना कहीं सर चढ़ करके बोल रहा है। और चाय की दुकानों पर जो लोग आ रहे हैं, उनकी बातों से इतना तो जरूर लग रहा है कि कांटे की टक्कर हो, प्रत्याशियों की समस्या जो भी हो, लेकिन आम मतदाता जागरूक है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। नई जगह के साथ नए तरीके से फिर सामने आएंगे। तब तक नमस्कार।